हर पेरेंट और स्टूडेंट को लगता है कि जो बोर्ड वो चूज़ कर रहे हैं वही बेस्ट है। बोर्ड वो चुनो जो बच्चे के फ्यूचर को सपोर्ट करे, सिर्फ एक फैशन या स्टाइल स्टेटमेंट के लिए नहीं। हर बोर्ड एक फिलॉसफी के साथ आता है। गलत मैच तो करियर मिसमैच। आईसीएसई बिल्ड्स थिंकर्स, नॉट जस्ट टॉपर्स। आईजीसीएसई का नाम रिज्यूमे पे लिखा जाता है और दुनिया उसकी वैल्यू करती है। हर बोर्ड का अपना एक फ्लेवर है, अपनी फिलॉसफी है, बट एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट का माइंडसेट, कंसिस्टेंसी एंड एक्सपोजर। रिमेंबर, जिस बोर्ड में आप हो वहाँ बेस्ट परफॉर्म करना ही असली स्ट्रैटेजी है। बोर्ड सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है। सक्सेस आपकी थिंकिंग, एफर्ट्स और एक्सपोजर पे डिपेंड करती है। बोर्ड इज नॉट योर डेस्टिनी, योर लर्निंग एटीट्यूड इज। आपका बोर्ड आपकी जिंदगी डिसाइड करता है। सीबीएसई लो या आईबी, गलत फैसला करियर पर भारी पड़ सकता है। इस एपिसोड में हम करेंगे एक पूरा एनालिसिस हर बोर्ड का, अनबायस्ड, फैक्ट बेस्ड। हेलो एवरीवन, मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं स्विच टॉक का करियर रोड मैप सीरीज, जहां हम करियर कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदलते हैं। आज का टॉपिक सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। कौन सा बोर्ड चुनना चाहिए? सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स, आईबी या कैम्ब्रिज? हर पेरेंट और स्टूडेंट को लगता है कि जो बोर्ड वो चूज़ कर रहे हैं वही बेस्ट है, बट सच क्या है? चलिए करते हैं एक एनालिसिस बिना बायस के, फुल क्लैरिटी के साथ। सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन में, टू अंडरस्टैंड द बोर्ड्स, कि बोर्ड का मतलब क्या होता है। एक बोर्ड डिसाइड करता है सिलेबस, एग्जाम्स एंड इवैल्यूएशन पैटर्न। इंडिया में ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में बोर्ड्स को डिवाइड कर सकते हैं। वन इज नेशनल और स्टेट एंड सेकंड इज इंटरनेशनल। सो नेशनल और स्टेट बोर्ड्स में आता है सबसे पहले सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देन वी हैव आईसीएसई, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। Then there are state boards like RBSE, which is Rajasthan Board of Secondary Education, Maharashtra State Board, और ऐसे ही हर स्टेट का एक बोर्ड होता है। और दूसरा होता है इंटरनेशनल बोर्ड्स, जिसमें आईबी सबसे पॉपुलर है आजकल इंडिया में स्पेशली, विच इज़ इंटरनेशनल बैकलॉरिएट। एंड देन देर इज़ कैम्ब्रिज, जो आईजीसीएसई है, विच इज़ इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बोर्ड है। AS&A लेवल्स होते हैं इसमें, एडवांस सब्सिडियरी एंड एडवांस लेवल्स। हर बोर्ड एक फिलॉसफी के साथ आता है। गलत मैच तो करियर मिसमैच ना। सिलेबस सिर्फ किताबें नहीं होती, वो माइंडसेट बनाता है। सो जो बोर्ड चूज़ करोगे वही आपके बचपन की फाउंडेशन तय करेगा। सो आपका बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपको सिर्फ मार्क्स चाहिए या नॉलेज भी। हर बोर्ड एक सोच है और सोच ही फ्यूचर बनाती है। सो अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं कि सीबीएसई सबसे पॉपुलर बोर्ड क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है सिलेबस, विच इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, विच इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सो नीट और जेई जैसे जो एग्ज़ाम है, मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए जो सबसे पॉपुलर एग्ज़ाम्स हैं, वो इसी सिलेबस पर बेस्ड होते हैं, जो कि एनसीईआरटी का सिलेबस है और जो सीबीएसई स्कूल्स फॉलो करते हैं। सो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस होता है मैथमेटिक्स एंड साइंस पर, और इसकी रीच भी बहुत वाइड है। 25,000 से ज़्यादा स्कूल्स सीबीएसई को फॉलो कर रहे हैं। स्कोरिंग पैटर्न की अगर बात करें तो बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड है और प्रेडिक्टेबल भी है। अगर इसके प्रॉस की बात करें, क्या क्या इसके एडवांटेजेस या प्लस पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट इज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के अलाइनमेंट में ये बोर्ड होता है, चाहे से वो
यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हों या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, देन इट इज़ नेशनली एक्सेप्टेड और इसमें फ्रीक्वेंट रिफॉर्म्स भी होते रहते हैं, सो ये अपने आप को अपडेट भी करता रहता है CBSE. नाउ द प्रॉब्लम एरियाज, फर्स्ट इज देयर इज़ अ बिट लेस फोकस ऑन एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, जो कि अब ज़्यादा रेलेवेंट होती जा रही है. एंड सेकेंड इज़ कि इसमें अभी भी रोट लर्निंग काफ़ी कॉमन है. सो CBSE पढ़ो अगर आपका गोल है IIT या एम्स, और सिलेबस ऑलरेडी अलाइंड है इसका एग्ज़ाम से, प्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम्स हैं, प्रेडिक्टेबल स्कोर्स होते हैं, बट क्या रियल वर्ल्ड के लिए आप तैयार हो पाते हैं? तो CBSE की स्ट्रेंथ इसका स्ट्रक्चर है और वही इसकी वीकनेस भी है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती. सो CBSE इज़ ग्रेट फॉर मार्क्स बट नॉट ऑलवेज फॉर स्किल्स. सो JEE और नीट का सपना है तो CBSE इज़ योर रोड मैप. नाउ इन द नेक्स्ट सेगमेंट विल टॉक अबाउट ICSE. सो ये एक डिटेल्ड और इंग्लिश फोकस्ड करिकुलम है. इट इज़ मैनेज्ड बाय CISCE, विच इज़ काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस. सो ये बड़ा लैंग्वेज रिच करिकुलम है जिसमें साइंस और ह्यूमैनिटीज़ का एक बैलेंस है. इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज की राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन में स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग फॉर्म सब्जेक्टिव आंसर्स पे बेस्ड एग्ज़ाम्स आपके लेते हैं. सो इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें तो होलिस्टिक करिकुलम है. इंग्लिश स्किल्स डेफिनेटली बेटर होती हैं. प्रोजेक्ट बेस्ड इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द ड्रॉबैक्स, देन इसका सिलेबस बहुत वास्ट है. इवैल्यूएशन जो है वो सब्जेक्टिव होता है, तो थोड़ा सा स्कोरिंग अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है और एंट्रेंस एग्ज़ाम से कम अलाइंड है थोड़ा सा. सो ये इसका डिसएडवांटेज है. तो ICSE स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल्स तो UPSC तक का सफ़र आसान बना सकती हैं. अगर स्टूडेंट एक्सप्रेसिव हैं तो ICSE एक ब्लेसिंग हो सकता है. ICSE का करिकुलम डेप्थ देता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एज नहीं देता, जो कि CBSE देता है. ना इंग्लिश फ्लुएंसी ICSE स्टूडेंट्स का सुपर पावर हो सकती है. ICSE बिल्ड्स थिंकर्स, नॉट जस्ट टॉपर्स. नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे स्टेट बोर्ड्स की. सो स्टेट बोर्ड्स आपको चूज़ करना चाहिए अगर आपको एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का इशू है. हर स्टेट का अपना सिलेबस और लैंग्वेज है. जैसे अगर हम एग्जांपल लें राजस्थान का, तो राजस्थान बोर्ड है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बोर्ड है, तमिलनाडु में तमिलनाडु बोर्ड है. एंड दीज बोर्ड्स मोस्टली फोकस ऑन लोकल कल्चर, लैंग्वेज एंड इकोनॉमिक्स. सो इसके एडवांटेजेस में सबसे बड़ा ऑफ कोर्स इज़ द इजी एक्सेसिबिलिटी. देन जनरली इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव और इसका लोकलाइज्ड रेलेवेंस काफ़ी होता है. डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो थोड़ा सा सिलेबस क्वालिटी इनकंसिस्टेंट हो सकती है. स्कोरिंग में थोड़ा सा इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है और लिमिटेड नेशनल मोबिलिटी होती है इसकी. सो स्टेट बोर्ड्स में नंबर आसानी से मिल जाते हैं ज़्यादातर बोर्ड्स में, लेकिन एक्सपोजर मुश्किल से मिलता है. सो कॉलेज के फॉर्म में बोर्ड का नाम लिखने से भी परसेप्शन बनता है एक, और रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई समझ में आती है, लेकिन नेशनल लेवल पे जब आप जाते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है. सो स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है ऑल इंडिया एग्जाम्स में compete करने के लिए. नाउ कमिंग टू इंटरनेशनल बोर्ड्स. सो नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे IB की, विच इज़ इंटरनेशनल बैकलॉरेट, जो 21st सेंचुरी स्किल्स के लिए तैयार करते हैं आपको. नाउ व्हाट इज़ इंटरनेशनल बैकलॉरेट? IB जिसको हम बोलते हैं, दिस इज़ अ ग्लोबली recognized educational program which was founded in Switzerland in 1968. सो इसको इंटरनेशनल बैकलॉरेट ऑर्गेनाइजेशन जो है IBO वो रन करता है. उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है. IB focuses on developing well-rounded, internationally minded students who think critically and ethically.
So it's offered in more than 5,500 schools across 160 plus countries, including top tier schools in India. Now, why do people choose IB? So सबसे पहला reason है that it is respected globally. So top universities like Harvard, Oxford, Stanford, they value IB students for their academic rigor. Then another very important aspect is that critical thinking के लिए यहाँ पर students को prepare किया जाता है for the real world problem solving. University credits का भी एक advantage होता है. Some universities, international universities, offer course credits or scholarships for high IB scores. So उसमें आपको admission में एक advantage हो जाता है. Now coming to the challenges of IB. So the first thing is it is intellectually demanding and time intensive. Then it requires strong time management and independent learning. It is not ideal for students looking for rote-based or exam-heavy approaches. So इसके advantages में first is of course it is best for foreign universities. Secondly, research plus application-based learning अगर आपको चाहिए तो this is the board you should choose. And then it has a global curriculum which helps you later if you want a global exposure. अब इसके drawbacks की अगर बात करें तो of course it is extremely expensive, the first issue. Then grading is comparatively tough. So generally आपके scores low रहते हैं, but then that since everyone knows it doesn't matter later. Then it needs trained faculty. So IB पढ़ो अगर हार्वर्ड स्टैनफोर्ड आपके सपने और आप में पैशन है वहाँ तक जाने का. IB बच्चों को दुनिया का सिटीज़न बनाता है, ग्लोबल सिटीज़न, सिर्फ एक करियर सीकर नहीं. जो स्टूडेंट्स रोट लर्निंग से बोर हो चुके हैं उनके लिए IB एक नई दुनिया है. IB सिलेबस आपको टफ लग सकता है लेकिन दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ उसको सल्यूट करती हैं. So in the next segment we'll talk about the next international board which is Cambridge, जो कि IGCSE AS या A levels जिसको गवर्न करते हैं और ये बड़ा फ्लेक्सिबल है और इंटरनेशनल बोर्ड है. नाउ व्हाट इज द कैम्ब्रिज करिकुलम? द कैम्ब्रिज पाथवे is a flexible international curriculum which is developed by Cambridge Assessment International Education, CAIE, which is part of the University of Cambridge in the UK. Now, this is followed by over 10,000 schools across 160 plus countries, including many top international and private schools in India as well. Now, what are the key features of Cambridge curriculum? First is it is UK based and it is globally accepted with international relevance. इसमें subject flexibility आपको मिलती है. Students choose from 70 plus subjects at IGCSE and 50 plus at A level. If we take an example like if a student can study only science, only humanities, or a mix, which is what we talked about in our one of the previous episodes, जिसमें हमने कहा था कि अब mixed streams का ज़माना आ रहा है. Now, the assessment style. So इसमें written exam होते हैं at the end of the course. There is no international assessment जैसा कि IB में होता है वैसा यहाँ नहीं है. Then term-wise assessments are possible at a few schools. कैम्ब्रिज का असेसमेंट स्टाइल जो है दैट फोकसेस ऑन डेप्थ एंड क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग रादर देन द ब्रेड्थ. सो वाइड इतना नहीं होगा बट इन डेप्थ नॉलेज आपको देगा. इट एनकरेजेस लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंडिपेंडेंट रिसर्च, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप इंटरनेशनली पढ़ाई करते हैं. नाउ ग्रेडिंग इसकी होती है A से G तक इन IGCSE एंड A to E in A levels. A levels are subject specific, unlike IB's fixed framework.
सो अब हम समराइज एक बार कर लेते हैं। मैं यहाँ एक टेबल दे देता हूँ आपको, जिसमें आपको इंटरनेशनल बोर्ड्स जो हैं IB एंड कैम्ब्रिज, उनकी एक समरी मिल जाएगी। सो यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड कि किस बोर्ड के क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, क्या फीचर्स हैं। सो एक कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ आप देख सकते हैं। सो विच वन शुड यू चूज़? Cambridge is ideal if you want flexibility in choosing subjects, or if you are targeting UK or top Indian universities, and if you prefer exam-based assessments. IB is ideal if you want a balanced, holistic education, and if you are aiming for top US or global universities, including the Ivy League, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात की थी. Or if you enjoy research, discussion, and reflective learning. सो आपके लिए IB आइडियल है अगर आप इंटरनेशनल अंडरग्रेड प्रोग्राम्स के लिए जाना चाहते हैं, बिकॉज इट एनकरेजेस इंडिपेंडेंट लर्निंग, और इसका जो असेसमेंट है वो भी बड़ा मॉड्यूलर होता है. ऑफ कोर्स द डिसएडवांटेजेस एज वी डिस्कस्ड, हायर कॉस्ट, इंडियन कॉलेजेस में अभी भी लिमिटेड रिकग्निशन है, और यू मे लैक पीयर कॉम्पिटिशन इन इंडिया. नाउ कैम्ब्रिज इज़ फॉर दोज हु वांट कस्टम मेड एजुकेशन, नॉट वन साइज फिट्स ऑल. ये बोर्ड सेल्फ लर्नर्स के लिए बेस्ट है. स्पून फीडिंग यहाँ अलाउड ही नहीं है. IGCSE का नाम रिज्यूमे पे लिखा जाता है और दुनिया उसकी वैल्यू करती है बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स. एंड A लेवल से ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के गेट भी ओपन होते हैं. सो कैम्ब्रिज का मतलब है क्रिएटिव फ्रीडम इन करिकुलम. Now in the next segment we'll talk about how to choose the right board. तो सबसे पहला क्राइटेरिया आपका होना चाहिए कि आपका करियर गोल क्या है. अगर फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाना है देन IB और कैम्ब्रिज, और अगर इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको देने हैं तो CBSE आपका प्रेफरेंस होनी चाहिए. देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन बजट कि आपका बजट क्या अलाउ करता है, बिकॉज IB और कैम्ब्रिज में जनरली जो फ़ी होगी वो 6 to 12 लाख के बीच वेरी करेगी, और CBSE या स्टेट बोर्ड्स में 25,000 से स्टार्ट हो जाएगा और 1.5-2 लाख पर एनम तक की फ़ी वाले स्कूल्स होते हैं. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया शुड बी कि आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है. अगर एनालिटिकल या रिसर्च बेस्ड है तो IB या कैम्ब्रिज. अगर स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्टिव बेस्ड है देन CBSE और ICSE. नाउ बोर्ड वो चुनो जो बच्चे के फ्यूचर को सपोर्ट करे, सिर्फ एक फैशन या स्टाइल स्टेटमेंट के लिए नहीं. नाउ टू कंक्लूड, हर बोर्ड की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं. कोई परफेक्ट नहीं होता, बस आपको देखना है कि आपके गोल्स और आपके बच्चे की पर्सनालिटी के हिसाब से क्या बेटर सूट करता है. अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटी जाएं तो IB और कैम्ब्रिज. अगर नीट JEE टारगेट है तो CBSE. अगर अफोर्डेबिलिटी और रीजनल रेलेवेंस इंपॉर्टेंट है देन स्टेट बोर्ड्स. सो करियर का डायरेक्शन सही हो तो डेस्टिनेशन अपने आप मिल जाता है, और डायरेक्शन तभी सही होता है जब बोर्ड का सिलेक्शन सोच समझ के हो. तो दोस्तों ये था पूरा कंपैरिजन CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड्स, IB और कैम्ब्रिज बोर्ड्स का. हर बोर्ड का अपना एक फ्लेवर है, अपनी फिलॉसफी है, बट एट द एंड ऑफ द डे बोर्ड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट का माइंडसेट, कंसिस्टेंसी एंड एक्सपोजर. CBSE आपको स्टेबिलिटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एज देता है. ICSE गिव्स यू स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स एंड एकेडमिक डिसिप्लिन. State boards often give you scoring ease and local relevance. IB आपको global thinking और holistic learning देता है. Cambridge pushes you for academic depth and subject clarity. But remember, जिस बोर्ड में आप हो वहाँ बेस्ट परफॉर्म करना ही असली स्ट्रैटेजी है. बोर्ड सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है. सक्सेस आपकी थिंकिंग, एफर्ट्स और एक्सपोजर पे डिपेंड करती है. बोर्ड इज़ नॉट योर डेस्टिनी, योर लर्निंग एटीट्यूड इज़. अगर आपका एम क्लियर है तो हर बोर्ड आपको सक्सेस तक ले जा सकता है. अगर ये एपिसोड हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें. अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स, सिबलिंग्स या पेरेंट्स भी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें
तो उनके साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक, नए रोड मैप के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोच बदलते रहिए। मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं स्विच टॉक पॉडकास्ट, करियर रोड मैप सीरीज़, जहां हम कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में बदलते हैं।